हेलो क्लास 11th जेक बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड जो भी हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। और आज हम लोग लास्ट क्लास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम लोग करेंगे और उसके बाद हम लोग नए चैप्टर कम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटीज़, ये जितना भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पिछले क्लास में पूरे फॉर्मूला को याद करने का तरीका बताए थे। अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा या याद करने का एक आसान तरीका मिला होगा तो हमें ज़रूर बताएं। चलिए बच्चों, आज का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग देख रहे हैं। तो क्या हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आसानी से कैसे बनाते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x और प्लस साइन 6x। अब यहाँ से ना एक स्पेशल पॉइंट याद रखिए, जब भी आपको 2 से अधिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ रहेगा, कितना से, जब भी आपको 2 से अधिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया रहेगा ना, आप केवल 2 को ही सिलेक्ट कीजिएगा। कितने को? 2 को सिलेक्ट कीजिएगा। किसको 2 को सिलेक्ट करना है, ध्यान से सुनिए। एक सबसे बड़ा कोण, एक सबसे बड़ा कोण कौन है? 6x। उसके बाद एक सबसे छोटा कोण, तो एक सबसे छोटा कोण हमारा कौन सा है, देख लीजिए ध्यान से। तो हमारा सबसे छोटा कोण कौन सा है? साइन 2x। ये काम कीजिएगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? हमने क्या बताया यहाँ पर बच्चों कि जब भी आपको 2 से अधिक अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखाई देंगे, कितना से अधिक, अगर 2 से अधिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं तो सिलेक्ट करना है आपको केवल 2 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को। किसको? तो किस बेसिस पर हम सिलेक्ट करेंगे? एक सबसे बड़ा एंगल और एक सबसे छोटा एंगल। अब जो बचेगा उसको साइड में रख लीजिए, इसका यूज बाद में करेंगे। तो कौन बच गया हमारे पास? 2 साइन 4x हो गया हमारे पास। चलिए अब बच्चों देखते हैं। तो अब देखिए कैसे हम यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। देखिए दोनों साइन है, एकदम एक एक करके बताए थे अगर आप पिछले क्लास के स्टार्टिंग वीडियो को देखे हैं तो देखिए ये दोनों साइन है और दोनों साइन के साथ ये अकेला एंगल है, इसके साथ कोई एंगल के साथ प्लस और माइनस में नहीं है। तो जब हमारा दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो और उसके साथ सिंगल एंगल हो तो हम बताए थे एक को क्या पढ़ेंगे, एक को पढ़ेंगे C, प्लस है तो प्लस, और एक को पढ़ेंगे D। तो क्या हो जाएगा? साइन C प्लस साइन D। अब आइए, ये दोनों हमारा साइन है, ये दोनों हमारा क्या है? साइन है, और साथ में क्या है? प्लस। तो कैसे फॉर्मूला याद करने के लिए बताए थे? साइन पहले, अगर प्लस है तो साइन पहले कॉस बाद में, साइन पहले कॉस बाद में गुना में 2। ये बताए थे कि अगर हमारे पास दोनों साइन है और बीच में साइन है प्लस का, तो हम लोग कैसे याद करेंगे? साइन पहले कॉस बाद में गुना में 2, और सिंगल एंगल है तो पहले एंगल में दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, और आप दूसरे के साथ दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड। कितना से? 2 से डिवाइड। तो देखिए इस 6x को आप पढ़िए C और ये 2x को आप पढ़िए D। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? दोनों साइन है प्लस में है तो साइन पहले, देखिए साइन पहले कॉस बाद में गुना में 2। अब क्या करेंगे? पहले एंगल के साथ दोनों एंगल को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, और दूसरे एंगल में दोनों को घटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। हो गया? अब बताइए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? प्लस 2 साइन 4x लिख दिए। अब लिखने के बाद बताइए, अब इसको सॉल्व कीजिए, अपने आप सारा चीज आपको दिखाई देगा। देखिए कैसे, पहले ये समझ में आया कैसे? देखे दोनों साइन था, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जब दोनों साइन रहेगा या दोनों कॉस रहेगा। अब दोनों के साथ क्या है? सिंगल एंगल। तो सिंगल एंगल है तो एक को क्या सपोज करेंगे? C और एक को D।
तो देखिए दोनों साइन है और प्लस है, तो लिखेंगे साइन पहले कॉस बाद में गुना में दो। अगर वही माइनस रहता तो क्या लिखते, कॉस पहले साइन बाद में गुना में दो। और पहले एंगल के साथ लिखेंगे c प्लस डी बाई टू और दूसरे एंगल के साथ लिखेंगे c माइनस डी बाई टू। सेम कहानी, बोलिए दोनों साइन है और सिंगल एंगल है और यहाँ पर साइन क्या है प्लस, तो क्या लिखेंगे साइन पहले कॉस बाद में गुना में दो। और पहले एंगल के साथ दोनों एंगल को जोड़ करके 2 से डिवाइड और दूसरे एंगल के साथ दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड कर दिए बच्चों। चलिए तो क्या मिलेगा 2 साइन 6x प्लस 2x 8x, 8x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x आ गया, इनटू कॉस 6x माइनस 2x 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x और प्लस 2 साइन 4x। अब देखिए यहां ध्यान से एक एक चीज को देखिए, आराम से जो आना है आएगा। तो कैसे देखेंगे, बोलिए 2 कॉमन, साइन 4x कॉमन आ गया। अब आपके पास क्या बचा, ये दोनों कॉमन आ चुका है तो यहां से cos 2x लिख दिए और प्लस ये पूरा कॉमन आ चुका है तो 1। यहां तक कोई दिक्कत बच्चों? अब जैसे दिक्कत नहीं तो आराम से आप क्या कीजिए, अब बताइए जरा सा cos 2a का फॉर्मूला, तो ध्यान दीजिए cos 2a का फॉर्मूला या 2x का फॉर्मूला जो बोलिएगा, तो cos 2a का फॉर्मूला आपका क्या ये होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। बोलिए ये होता है या नहीं होता है? तो cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो हमने ये लिख दिया। अब देखिए इसमें खासियत क्या है, ये हाफ एंगल फॉर्मूला है। कैसे, यहां पर एंगल कितना है 2a, तो लिख दिए 2a। अब बताइए 2a का हाफ एंगल मतलब हाफ मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा a। तो देखिए यहां पर a हुआ है कि नहीं, तो यानी कि जितना भी इसके साथ एंगल रहेगा ना उसका ये क्या हो जाएगा ट्वाइस टाइम्स हो जाएगा। बताइए पहले वहां तक समझ में आ गया? अब जैसे आ गया, अब एक काम क्या करते हैं, इस -1 को इधर ले आते हैं। किसको, जल्दी बताइए, -1 को इधर ले आते हैं तो क्या मिलेगा बताइए, cos 2a जब -1 इधर आया तो +1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a आएगा कि नहीं आएगा? जब -1 इधर आ गया तो क्या हो गया +1 और इधर से क्या बच गया आपका 2 cos स्क्वायर a। तो a था तो सब जगह a लिखे थे, अब a के जगह पे कन्वर्ट कर दीजिए x में, तो क्या मिलेगा cos 2x + 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x होगा। बताइए cos 2x + 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a के जगह पे x लिख दिए, जहां जहां पर a था वहां पर हम x लिख दिए। तो अब देखिए तो cos 2x + 1 यहां पर है ना, तो बताइए क्या लिखेंगे 2 साइन 4x इंटू cos 2x + 1 के जगह पे क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, बताइए 2 × 2 4 आएगा। cos स्क्वायर x को आप पहले लिख दीजिए, लिख दिए cos स्क्वायर x को पहले, उसके बाद साइन 4x को बाद में लिख दीजिए, तो लिख दिए साइन 4x। तो क्या आ गया आपके पास ओवरऑल, बोलिए 4 cos स्क्वायर x इंटू साइन 4x, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या समझ में आया? क्या यहाँ लॉजिक लगा बच्चों? जब भी आपको 2 से अधिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है, तो 2 से अधिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया है तो हम सेलेक्ट 2 को ही करेंगे, एक सबसे बड़ा एंगल और एक सबसे छोटा एंगल। उसके बाद क्या दिखाई दिया कि भाई साहब यहाँ पर दोनों साइन था और साइन के साथ सिंगल एंगल था। क्या था? सिंगल एंगल। तो सिंगल एंगल रहेगा तो एक को हमने C सपोज कर लिया और एक को हमने D सपोज कर लिया। तो कौन सा फॉर्मूला आया? साइन C + साइन D का। जैसे फॉर्मूला लगाने के बाद हमने सॉल्व किया तो 2 साइन 4x कॉमन आ गया और कॉमन आने के बाद अंदर cos 2x + 1 आया। हमने cos 2a का फॉर्मूला लगा के पुट कर दिया, अपने आप ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? बी। ठीक है,
चलिए इसी तरह से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना बेहतर। फिर से आइए, हमारे पास यहाँ पर क्या है देखिए पहले, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, एकदम सेम प्रॉब्लम है। देखिए ध्यान से, ये मल्टीप्लाई में है, ये बाहर है, छोड़ दिए इसको कॉट को। तो हम कॉट को छोड़ दिए तो कॉट को लिख क्या सकते हैं, cos 4x बाय साइन 4x। बोलिए क्या लिख सकते हैं, cos 4x बाय साइन 4x। अब देखिए तो भाई साहब फिर से, ये दोनों हमारा साइन है या नहीं, और दोनों साइन के साथ देखिए हमारा सिंगल एंगल है। कौन सा एंगल है, सिंगल एंगल। तो क्या होगा, जब दोनों साइन है और सिंगल एंगल है तो एक को सी पढ़ेंगे, प्लस है तो प्लस, और एक को हम लोग क्या पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे। एक जरा सा देख लेते हैं, सही से साफ दिख रहा है कि नहीं ये फॉन्ट, बिल्कुल हाँ सही दिख रहा है। तो एक को हमने क्या पढ़ लिया, सी, और एक को डी। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 बाद में लिखेंगे। कैसे याद करने का तरीका बताए थे, जब प्लस होगा तो साइन पहले कॉस बाद में और गुना में 2। क्या बोले, साइन पहले कॉस बाद में गुना में 2। अगर यही माइनस रहता तो क्या बोलते, कॉस पहले साइन बाद में गुना में 2। ठीक है, और उसके बाद पहला एंगल के साथ क्या लिखेंगे, सी और डी को ऐड करके 2 से डिवाइड, और दूसरा का एंगल में क्या लिखेंगे, सी और डी को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड। तो बोलिए वही वाला ये फॉर्मूला यूज होगा, कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे बताइए, 2 साइन, बताइए सी का काम कौन कर रहा है, 5x प्लस डी का काम कौन कर रहा है, 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी का वैल्यू फिर से बोलिए, 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया। चलिए यहाँ तक, अब जैसे हो गया सॉल्व हो गया, अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। आइए मेरे साथ, तो क्या बचेगा, cos 4x बाई साइन 4x। देखिए सारा मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई। तो लिखिए इंटू 2 साइन 5 3 8 बाई 2 4x इंटू कॉस 5 माइनस 3 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x। तो क्या मिलेगा जरा बताइए, साइन 4x और साइन 4x कैंसिल हो गया, तो क्या हमारे पास बचा, जल्दी बताइए यहाँ से, 2, फिर बोलिए स्मॉलेस्ट एंगल cos x इंटू क्या बचा, cos 4x। ऐसा कोई ऑप्शन है, आइए। सारा तो cot और tan के फॉर्म में ही दिया हुआ है, टोटली तो cot और tan के फॉर्म में दिया हुआ है, बिल्कुल। तब तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। जिस फॉर्म में दिया हुआ है tan cot के ही फॉर्म में दिया हुआ है, तो tan cot के ही फॉर्म में अगर हमें लाना हो तो बिल्कुल हम ला करके रखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे चीज़ें क्या वर्क हुआ है। हाँ चलिए चलते हैं हम लोग। जो हमने लाया ये चीज़ों को फॉर्म में यहाँ नहीं दिख रहा है, जो हमने ले आया, देखिएगा बच्चों ध्यान से, जो हमने ले आया उस फॉर्म में नहीं दिख रहा है, cot 4x। ए भाई ऑप्शन तो डायरेक्ट यही दिख रहा है, सॉरी नहीं, यहाँ पर cot x है, चलिए cot x है। अब लाना है, क्या करते हैं इसको ध्यान से सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हम कुछ वर्क करते हैं, ये सेम चीज़ों को लाने के लिए हम कुछ वर्क करते हैं, मेरा साथ दीजिएगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेम चीज़ को लाने के लिए हमें क्या चाहिए, cot x या tan x चाहिए। तो भाई ऊपर में हमारा cos है, तो देखो जरा ऊपर में cos है, तो cos x को जब आप डिवाइड कीजिएगा sin x से तो cot x आएगा। क्या आएगा, cot x। तो यानी ये दोनों का ऑप्शन तो कहानी पहले ख़त्म हो जा रहा है, अब इस पे बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम cos x इंटू cos 4x को हम डिवाइड कर देते हैं sin x से, अपने मन से डिवाइड कर दिए sin x से, और sin x से मल्टीप्लाई कर दिए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हमने sin x से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, और sin x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में हमें लाना है। किस में लाना है, ऑप्शन में।
तो जैसे लाना है तो बताइए क्या होगा। सारा मल्टीप्लाई है तो cos x बाई साइन एक्स हो गया cot x। अब ये इसको हम बाहर लिख दिए क्योंकि बाहर हमारा लिखा हुआ है, तो cos x बाई साइन एक्स cot x को हम बाहर कर दिए तो क्या लिखते हैं 2 cos 4x इंटू साइन एक्स, क्या साइन एक्स। अब देखिए यहां पर cos और साइन दोनों अलग अलग दिख रहा है, मल्टीप्लाई में है और सिंगल एंगल है। ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनिए, यहां पर cos और साइन दोनों दिख रहा है और दोनों के साथ हमारा सिंगल एंगल है। तो जब दोनों के साथ हमारा सिंगल एंगल है और साइन और cos अलग अलग है तो हम यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। तो बच्चों याद कीजिए, सम ऑफ एंगल और डिफरेंस ऑफ एंगल के बारे में बताए थे। किसके बारे में? सम ऑफ एंगल और डिफरेंस ऑफ एंगल के बारे में बताए थे। कौन सा फॉर्मूला? तो देखिए यहां पर cos पहले साइन बाद में, यानी यहां फॉर्मूला बताए थे क्या, जब साइन a प्लस बी को, जब साइन a प्लस बी को और साइन a माइनस बी को हम घटाएंगे, किसको बताइए, सारा फॉर्मूला हम बता के रखे हैं। जब साइन a प्लस बी को और साइन a माइनस बी को घटाएंगे तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे cos पहले साइन बाद में, cos पहले साइन बाद में गुना में दो। क्या लिखेंगे बच्चों? बोलिए, cos पहले साइन बाद में गुना में दो। अब देखिए यहां पे आपको ना कंफ्यूजन होगा। सबसे पहला कंफ्यूजन क्या होगा, ध्यान से सुनिए। आप बोलिएगा कि सर यहां पर C सपोज किए, यहां पर D सपोज किए, इस फॉर्मूला का यूज किए, लेकिन इस जगह पे ये फॉर्मूला का यूज क्यों किया आप? यहां भी तो हमारा दोनों था ना सिंगल एंगल, यहां भी तो 4x सिंगल एंगल है और x हमारा सिंगल एंगल है, तो आप उस टाइप का फॉर्मूला यूज ना करके ये क्यों यूज किए? तो बच्चों ध्यान से सुनिए, हम लोग साइन, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जब इस फॉर्मूला का यूज कब करते हैं? जब दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो और बीच में प्लस माइनस हो। क्या बोले, फिर से बोलिए, दोनों, एकदम लॉजिक क्लियर रखिए। हम सी और डी का फॉर्मूला कब यूज करते हैं? सिंगल एंगल के लिए। जब दोनों हमारा साइन हो या दोनों हमारा कॉस हो और बीच में प्लस माइनस हो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। लेकिन आप यहां पर देखिए ध्यान से, तो ना ही दोनों साइन है, ना ही दोनों कॉस है और ना ही बीच में प्लस माइनस है, यानी इनटू है। तो जब बीच में इनटू रहेगा ना तो हम लोग इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर दोनों साइन भी रहता, अगर दोनों कॉस भी रहता और सिंगल एंगल रहता लेकिन बीच में इनटू रहता, तो बीच में इनटू रहेगा तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, और अगर बीच में प्लस साइन रहेगा तो ये सी और डी का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला यूज करने के लिए सीखना होगा कि कौन सा फॉर्मूला हम कहां पर यूज करेंगे। हम सिर्फ फॉर्मूला यूज करके बता देंगे प्रॉब्लम, तो आपको एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है पता नहीं चलेगा। क्या यही प्रॉब्लम पूछ दे? कुछ भी पूछ सकता है या नहीं है? तो समझना पड़ेगा कि हमने यहां पर C प्लस D का फॉर्मूला यूज किया, लेकिन यहां पर इस फॉर्मूला का यूज किया। क्यों? फिर से ध्यान से सुनिए, हमने यहां पर इस फॉर्मूला का यूज इसीलिए किया क्योंकि कॉस और साइन के साथ ना प्लस चिन्ह नहीं था, क्या था? इनटू था। और जब इनटू चिन्ह होगा ना तो हम लोग साइन A प्लस बी और साइन A माइनस बी का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? साइन A प्लस बी, साइन A माइनस बी का यूज करेंगे। और अगर बीच में प्लस चिन्ह रहेगा ना, कौन सा चिन्ह? प्लस चिन्ह रहेगा, तो प्लस चिन्ह के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? सी और डी का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए, अगर होगा तो हम अगले क्वेश्चन में इस दोनों को फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको स्पेसिफिक तरीका बनाएंगे। पहले इसको कंप्लीट कर लें, आपको अभी क्लियर कर देंगे कि इस फॉर्मूला का यूज कब करना है और इस फॉर्मूला का यूज कब करना है, तुरंत बता रहे हैं। आप आसानी से समझ जाइएगा, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक, क्योंकि हम ये चीज नोटिस की आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट इसीलिए लगता है क्योंकि कौन से फॉर्मूला को कहां यूज करेंगे भाई, यही समझ में नहीं आता है। हम है ना, आपसे हम समय लिए है ना, लेने दीजिए, आज लास्ट क्लास है, आपको क्लियर करके छोड़ेंगे। ठीक है, और लास्ट में ऐसा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एकदम याद रखिएगा, लास्ट में ऐसा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब आ भी सकता है,
नहीं भी आ सकता, लेकिन जो लास्ट में बताने वाले, ओ हो, मज़ा आ जाएगा बनाने में बच्चों, मज़ा 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 आ जाएगा बनाने में। बिल्कुल लॉजिकदार क्वेश्चन है, एकदम रेडी रहिएगा। चलिए तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो बताइए cot x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलिए 2 cos पहले साइन बाद में, 2 cos पहले साइन बाद में, ठीक। तो 2 cos पहले साइन बाद का फॉर्मूला बोलिए साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। a का काम 4x और b का काम x लिख दिए। तो बताइए क्या आएगा यहां से, cot x इंटू साइन 4x प्लस एक्स साइन 5x माइनस साइन 4x माइनस एक्स साइन 3x। अब देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, धड़ाधड़ देखिए क्या, cot x साइन 5x माइनस साइन 3x, ऑप्शन नंबर बी। 2 फॉर्मूला का यूज। अब हम आपको यहां सिखाने वाले, इसको देख लीजिए, हमने यहां पे 2 फॉर्मूला का यूज किया, ये 2 फॉर्मूला का यूज किया हमने। एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक बार हमने साइन सी प्लस साइन डी का यूज किया सिंगल एंगल होने के बाद भी, लेकिन एक बार हमने साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का यूज किया। सर माथा खराब हो रहा है, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हमें अभी बताना होगा आपको कि हम कैसे जानेंगे कि कौन से फॉर्मूला का यूज कब करने वाले हैं और इस फॉर्मूला का यूज कब करने वाले हैं। आप बताना होगा सर आपको, आज जाने नहीं देंगे, बिल्कुल हम जाने वाले नहीं हैं, हम बताएंगे, मतलब बताएंगे, आप लोगों के लिए ही है। आइए देखिए बताते हैं, ये समझ में आ गया कैसे अप्लाई किए थे, एक बार पीछे करके देख लें, फिर से अच्छी तरह से समझा चुके हैं। अब देखिए आपको हम यहां बताने वाले हैं सी और डी का फॉर्मूला कब यूज करेंगे और कब यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आइए मेरे साथ देखिएगा ध्यान से। अगर देखिए सिंगल एंगल कब यूज करेंगे, ध्यान से सुनिए। अगर हमारा दोनों सी और डी का फॉर्मूला देखिए, जैसे हम लिख दिए साइन 4x प्लस साइन 3x, ये दिखेगा। अभी आप देखिएगा, हाँ सारा चीज बताएंगे, वेट कीजिए। फिर अगर दिख जाए ऐसा साइन 6x माइनस साइन 8x, अगर cos 10x प्लस cos 4x, फिर cos 12x माइनस cos x। अगर हमें यह दिख जाता है, देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए, यहां पर इस जगह पे दोनों साइन है या दोनों कॉस है और बीच में प्लस माइनस है। ध्यान से सुनिए, दोनों साइन है, दोनों साइन है या दोनों कॉस है और बीच में क्या चिन्ह है, प्लस माइनस। जब ऐसा केस रहेगा ना बच्चों, तो यहां पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, देखिए ध्यान से। इसके लिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कब, जब हमारा दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो और बीच में प्लस माइनस हो, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कल के क्लास को देख ले, स्टार्टिंग में याद करने का जबरदस्त तरीका बताएं, लेकिन वहीं पे क्या आपको दिख जाए, ये मल्टीप्लाई में दिख जाए। कैसे, अगर तुमको क्या दिख जाए, साइन 4x इंटू कॉस एक्स, ये देखिए मल्टीप्लाई में दिख जाए। साइन कॉस अलग अलग है, ध्यान से देखिएगा, या कॉस 8x इंटू कॉस 8x इंटू साइन 6x दिख जाए, या फिर कॉस 10x इंटू कॉस 5x दिख जाए, या फिर साइन 7x इंटू साइन 3x दिख जाए, ऐसा दिख जाए। जब आपको साइन कॉस, देखिए यहां पे साइन कॉस कॉस साइन, दोनों कॉस या दोनों साइन, अगर आपको मल्टीप्लाई में दिख जाए ना बच्चों,
तो वहां पर आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा किसका, यहां पर देखिए साइन पहले कॉस बाद में, यानी कि साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ठीक है, तो इसका होता क्या है फॉर्मूला बताइए, साइन पहले कॉस बाद में गुना में दो, गुना में दो। तो यहां बोलिएगा सर यहां गुना तो दो नहीं है, दो से मल्टीप्लाई नहीं है, तो टू को इधर भेज दीजिएगा तो होल डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। टू इधर मल्टीप्लाई है ना भाई, इधर आएगा तो पूरे के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बट हम फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको बता रहे हैं, टू तो कांस्टेंट है, एक साइड से दूसरे साइड भेजिएगा वो मैनेज हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया। यहां पर क्या, कॉस पहले साइन बाद में, देखिए यहां पर कॉस पहले साइन बाद में क्या है, ये मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है। तो यहां पर क्या होगा, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा। इसके लिए होता है कॉस पहले साइन बाद में गुना में दो। और इसमें देखिए दोनों कॉस एक साथ, दोनों कॉस एक साथ गुना में है, प्लस में नहीं है, इस बार मल्टीप्लाई है। तो यहां पर फॉर्मूला यूज कीजिएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का मतलब दो गुना दोनों कॉस एक साथ। यहां बोलिए दोनों साइन एक साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहां पर आपका फॉर्मूला यूज होगा कॉस। सब हम कल के पहले क्लास में एकदम फॉर्मूला को याद करने के लिए हम बताए हैं, सारा कल का अगर आप पहले क्लास को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पहले क्लास को देख लें आप, सारा चीज ये देखिए आपको फॉर्मूला कब यूज करना है। समझ में आया कि नहीं, ये चीजें आपको समझनी होगी। ये सिर्फ प्रॉब्लम आप लोग में गड़बड़ी यही है, ऐसे मार्क्स नहीं आता है बच्चों, ऐसे बेसिक्स नहीं सही होते हैं। बेसिक्स को सही करने के लिए आपको फॉर्मूला का यूज करने सीखना होगा। देखिए हमने क्या किया, दोनों साइन है कि नहीं प्लस माइनस में है, तो हम साइन सी प्लस डी या साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला, दोनों कॉस प्लस माइनस में है ना, तो कॉस सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी। लेकिन वही अगर मल्टीप्लाई में है तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होगा, ये चार फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। और याद करने का तरीका कल का पहला क्लास देख लें, एकदम एक साथ हम लोग 14 फॉर्मूला को याद किए हैं, 3 फॉर्मूला के सहायता से 14 फॉर्मूला याद हुआ है एकदम आसानी से। कोई दिक्कत अगर समझ में आ गया तो हमको जरूर बोलें, नहीं आया तो आप फिर से बोलें, हम इसका एग्जाम्पल दे के भी आपको समझाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले की ओर चलते हैं। फिर से बोला गया हमें क्या करने के लिए, इसको छोटे से फॉर्म में लिखने के लिए। आइए देखिए बड़ा मजेदार है, अभी पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 5x बाय साइन 17x माइनस साइन 3x। अब देखिए आपको सब चीज पता चल जाएगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। दोनों कॉस है और माइनस है तो सी और डी का फॉर्मूला। बोलिए दोनों कॉस है, दोनों क्या है, कॉस है और क्या है, माइनस है, तो सी और डी का फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला बताइए, कॉस सिंगल एंगल को सी माइनस कॉस सिंगल एंगल को डी। तो कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला क्या बोले थे, जल्दी बताइए। कॉस सी माइनस डी का फॉर्मूला बाद वाला, दोनों साइन एक साथ, गुना में माइनस है तो -2, तो दोनों साइन एक साथ, माइनस है ना कॉस में, तो दोनों साइन एक साथ, माइनस है तो गुना में -2। और अगर यहां प्लस रहता तो दोनों कॉस एक साथ, प्लस है तो गुना में +2। और पहला एंगल के लिए क्या बताया बोलिए, सी प्लस डी बाई टू, दूसरे एंगल के लिए सी माइनस डी बाई टू। आराम से हो गया, समझ में आया कि नहीं। अब आइए यहां पर फिर से देखिए, दोनों साइन है, क्या है, दोनों साइन है और बीच में क्या चिन्ह है, माइनस का। तो एक को क्या पढ़ेंगे जल्दी बताइए, एक को क्या पढ़ेंगे, एक को पढ़ेंगे सी माइनस एक को क्या पढ़ेंगे डी। एक को क्या पढ़ेंगे सी और एक को क्या पढ़ेंगे डी।
माइक का बैटरी डिस्चार्ज हो गया था बच्चों, इसलिए आवाज़ रुक गया था। चलिए देखिए क्या बता रहे थे, यहाँ पर हम बता रहे थे अभी कि देखिए दोनों साइन हैं, ठीक है, जहाँ पे आवाज़ कटा हुआ था वहाँ पे बता रहे हैं। ये दोनों साइन है और देखिए सिंगल एंगल है और बीच में क्या है, माइनस। तो कौन सा, एक को सी और एक को डी, साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस पहले साइन बाद में, क्या, कॉस पहले साइन बाद में गुना में 2। क्या लिखेंगे बताइए, कॉस पहले साइन बाद में और गुना में 2। तो पहला एंगल के साथ क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड, और दूसरा का एंगल में क्या लिखेंगे, दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड। हो गया। अब बस इस दोनों फॉर्मूला को पुट कर दीजिए, आपका इनमें से कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फटाक से क्या लिखेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला -2 साइन, डायरेक्ट लिखिए अब साइन सी प्लस डी बाई 2, 9 और 5 को ऐड कीजिए 14/2 7x इंटू, फिर लिखिए साइन, डायरेक्ट लिखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बना रहे ना, 9 में 5, इस बार माइनस करना है तो 9 में 5 चला गया, 9 में 5 जाएगा 4, 4 का आधा 2x। एकदम डायरेक्ट कीजिए, सुने कि नहीं, डायरेक्ट करना है। एक बार दोनों को एंगल को जोड़ देना है 2 से डिवाइड, और एक बार दोनों एंगल को घटा देना है और 2 से डिवाइड, ठीक है। फिर से बोलिए 2, क्या लिखेंगे, कॉस, इस बार दोनों एंगल को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड, 17 3 20 का आधा 10x इंटू साइन, इस बार दोनों एंगल को घटा देंगे, 7 में 2 गया, 7 कहाँ से यार, 17 में 3 गया 14, 14 का आधा 7x। हो गया। तो बोलिए ये 2 और 2 कैंसिल, साइन 7x कैंसिल, तो ऊपर से क्या बचेगा, माइनस साइन 2x, और नीचे से क्या बचेगा, कॉस 10x। माइनस साइन 2x बाय कॉस 10x, ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। आ गया, बताइए, एकदम क्लियर कट है। तो फॉर्मूला को कैसे पहचानना है एकदम क्लियर कीजिए। अगर गुना में रहेगा तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का, या कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी का, या कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी का, जब गुना में रहेगा तो। और क्या रहेगा, जोड़ घटा में तो सी और डी का। देखिए यहाँ पर फिर से देखिए क्या है, एकदम आसानी से बनाएंगे, साइन 5x प्लस साइन 3x होल डिवाइडेड बाई कॉस 5x प्लस कॉस 3x। हो गया। अब जैसे आ गया फिर से बोलिए, तो दोनों साइन है, सिंगल एंगल है, तो एक को क्या पढ़ेंगे, साइन सी पढ़ेंगे, प्लस एक को क्या पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, देखिए दोनों साइन है प्लस है, तो एक एंगल को सी पढ़ेंगे और एक एंगल को डी पढ़ेंगे। तो दोनों साइन को जोड़ा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, साइन पहले और कॉस बाद में, साइन पहले कॉस बाद में गुना में 2। और बोलिए एंगल में क्या लिखेंगे, सी प्लस डी बाई 2, और इस एंगल में क्या लिखेंगे, सी माइनस डी बाई 2। होगा या नहीं होगा, फिर से बताइए। दोनों कॉस है, बोलिए दोनों कॉस है और प्लस में है, तो फिर से बताइए कौन सा फॉर्मूला, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, क्योंकि बीच में प्लस है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ प्लस हो रहा है ना, तो प्लस हो रहा है, तो दोनों कॉस एक साथ प्लस है तो गुना में 2। बोलिए दोनों कॉस एक साथ, दोनों कॉस एक साथ, और जोड़ है तो गुना में +2। तो बोलो यहाँ एंगल में क्या लिखेंगे, सी प्लस डी बाई 2, और यहाँ पर एंगल में क्या लिखेंगे, सी माइनस डी बाई 2। लिख दिए। अब सारा चीज फॉर्मूला आप आराम से पुट कर दीजिए। समझ में आया? आपको एक बार बता दिए थे, सिर्फ आप क्या कीजिए, यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। सवाल आपके हाथों में, एकदम जबरदस्त सवाल, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, वेट कीजिए सिर्फ। तो बोलिए साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला 2, क्या लिखेंगे, साइन, लिख दिए साइन, क्या करना है, दोनों एंगल को जोड़ करके 2 से डिवाइड, 5 + 3 8x, 8x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x इनटू कॉस, इस बार दोनों एंगल को क्या करेंगे, माइनस, 5 में 3 गया 2,
2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x, लिख दिए। बोलिए एक बार दोनों एंगल को जोड़ के 2 से डिवाइड, एक बार दोनों एंगल को घटा के 2 से डिवाइड, तो दोनों एंगल को जोड़ के 2 से डिवाइड, 5 3 8, इतना तो कॉमन सेंस लगाइए बच्चों। 5 3 8 का आधा 2, 5 3 8 का आधा 4 4, 5 में 3 गया 2, 2 का आधा 1 हो गया। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2, उसके बाद बोलिए cos, दोनों एंगल को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड, 5 3 8, 8 का आधा 4x, इनटू फिर से बोलिए cos, दोनों एंगल को क्या करेंगे घटाएंगे, तो 5 में 3 गया 2, 2 का आधा x, तो बोलिए cos x कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल। बताइए दोनों एंगल हमारा सेम है, तो साइन बाय cos कितना हो गया tan 4x। क्या tan 4x कहीं ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हो गया। बताइए तो आराम से फॉर्मूला पहले पुट करने के लिए सीखे कि नहीं सीखे या नहीं सीखे? एकदम फॉर्मूला को पुट कीजिए। देखिए यहाँ फिर से आ गया, क्या लिखा हुआ है बताइए, साइन x माइनस साइन y बाय कॉस x प्लस कॉस y। आ गया? अब जैसे आ गया तो बताइए फटाक से, दोनों साइन है माइनस है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे। आप याद कीजिए ना, करना पड़ेगा क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है बच्चों, आपको लिखना है। आप पहले पिछले क्लास को देख लें, पार्ट 3 को देख लें, एकदम आसानी से हो जाएगा। दोनों साइन है, सिंगल एंगल है तो साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन दोनों साइन है और माइनस है तो क्या लिखेंगे, कॉस पहले साइन बाद में, कॉस पहले साइन बाद में गुना में 2। उसके बाद आइए दोनों कॉस है, सिंगल एंगल है और प्लस है, तो प्लस है तो दोनों कॉस एक साथ, प्लस है तो गुना में प्लस 2, गुना में प्लस 2, दोनों कॉस एक साथ, दोनों कॉस एक साथ। अब क्या करना है, पहला एंगल में दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड, पहला एंगल में दोनों को जोड़ना है 2 से डिवाइड, दूसरा एंगल में दोनों को घटाना है और 2 से डिवाइड, पहला एंगल में दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड, दूसरा एंगल में दोनों को घटाना है और 2 से डिवाइड। लिख दिए, 2 2 कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो बताइए एंगल सेम है, बोलिए सो यहाँ पे एंगल देख रहे हैं, एंगल सेम है, क्या है x माइनस वाई बाई 2, x माइनस वाई बाई 2, तो साइन बाय कॉस कितना होता है बच्चों 10, एंगल क्या लिखेंगे x माइनस वाई बाई 2। तो बताइए यहाँ से क्या हो गया 10x माइनस वाई बाई 2, ऑप्शन नंबर ए। बोलिए एकदम फॉर्मूला डायरेक्ट सेट हो रहा है कि नहीं? सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला को पुट करने आना चाहिए। तो फॉर्मूला को पुट करने आया कि नहीं आया बच्चों, बताइए फिर से। आइए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिर से फॉर्मूला को डायरेक्ट पुट करेंगे। आप एकदम, हम फॉर्मूला का हर एक स्टेप बता चुके हैं। आप अगर मेरे बात को बार बार सुनिएगा ना, हर एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से सुनिएगा, तो आपको फॉर्मूला यहीं पर याद हो जाएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, दोनों साइन है, सिंगल एंगल है और प्लस है, तो यानी साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो साइन को जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ा जा रहा है, तो साइन पहले कॉस बाद में और गुना में 2, साइन पहले कॉस बाद में गुना में 2। और यहाँ देखो दोनों कॉस है, सिंगल एंगल है और प्लस में है, तो प्लस में है तो कॉस वाला में क्या, दोनों कॉस एक साथ, प्लस है तो गुना में 2, दोनों कॉस एक साथ, प्लस है तो गुना में प्लस 2। लिख दिए। अब बोलो पहला एंगल के लिए दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड, 3 1 4, 4 का आधा 2x। बोलिए दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड, तो 3 और 1 कितना होगा 4, 4 का आधा 2। फिर बताइए दूसरा काम है, दोनों को घटाएंगे तो x में 3x गया तो माइनस 2x, माइनस 2x का आधा माइनस x हो गया। चलिए फिर बताइए कॉस में पहला एंगल में दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 1 4, बोलिए 3 और 1 4, 4 को 2 से डिवाइड तो 2x हो गया। और अगला बोलिए इस दूसरा एंगल में दोनों को घटाएंगे तो x में 3x गया माइनस 2x, अब 2 से भाग करेंगे तो माइनस x, तो बोलिए cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स 2 2 कैंसिल हो गया, दोनों का एंगल सेम है, साइन बाय कॉस क्या होगा tan 2x। कहीं ऑप्शन है? बोलिए बच्चों आसानी से बन रहा है। अच्छा ये फॉर्मूला पुट करने में दिक्कत हो रहा है,
अगर फॉर्मूला पुट करने में दिक्कत हो रहा है तो हमें बताएं, हम फिर से बता देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम बार बार बता चुके हैं ना बच्चों, कौन सा, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला टू प्लस है, दोनों साइन है प्लस है, तो साइन पहले कॉस बाद में, साइन पहले कॉस बाद में। और अगर कॉस सी और कॉस डी को जोड़ा जाए तो क्या लिखेंगे, दोनों कॉस जोड़ा जाए तो दोनों कॉस एक साथ, प्लस है तो गुना में +2, ये हो गया। यही तो फॉर्मूला पुट किया है, ये दिमाग में सेट रखिए, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, एकदम जबरदस्त सवाल है। आइए यहाँ पर देखते हैं अगला, फिर से देखिए, चलिए हम डिटेल से ही बताते हैं, एकदम आराम से, ठीक है, और एकदम आराम से। साइन x माइनस साइन 3x, फिर बताइए साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला नहीं लगाइएगा, नहीं लगाइएगा, ये फॉर्मूला गलती से भी नहीं लगाइएगा। कौन सा, साइन सी और साइन डी वाला फॉर्मूला नहीं लगाइएगा। और ये लगता कब है बच्चों, तभी फॉर्मूला ये लगता है जब दोनों साइन हो या दोनों कॉस हो। प्लस माइनस में क्या होता है, जब हमारा दोनों साइन या दोनों कॉस है और बीच में प्लस या माइनस चिन्ह है, तभी सी और डी का फॉर्मूला लगता है, अदरवाइज नहीं। जैसे यहाँ लगेगा, क्या लगेगा बताइए, दोनों हमारा क्या है, दोनों हमारा यहाँ साइन है, दोनों हमारा यहाँ क्या है जल्दी बताइए, दोनों हमारा यहाँ साइन है और बीच में क्या है माइनस, तो एक को क्या पढ़ेंगे, एक को पढ़ेंगे सी, और यहाँ माइनस है तो दूसरे को क्या पढ़ेंगे डी। तो साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस डी माइनस है तो कॉस पहले साइन बाद में, कॉस पहले साइन बाद में गुना में 2, तो पहला एंगल के साथ क्या लिखेंगे, सी प्लस डी बाई 2 और दूसरा एंगल के साथ सी माइनस डी बाई 2। बताइए बच्चों समझ में आया या नहीं आया, जरा हमें बता दें, समझ में आया कि नहीं। वही ना फॉर्मूला का बार बार यूज कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो देखिए यहाँ पर आप कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है कॉस 2x का फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन देखिए यहाँ जो प्लस है वो यहाँ माइनस में है, और जो यहाँ माइनस है वो देखिए यहाँ प्लस में है, अपोजिट चिन्ह है कि नहीं, कोई बात नहीं, उसको फरिया लेंगे। पहले यहाँ तो फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या लिखेंगे, 2 कॉस, जल्दी बताइए, c प्लस डी बाई 2, एकदम चलिए आपको आराम से बताएंगे, c प्लस डी बाई 2 इंटू, फिर बोलिए साइन, क्या लिखेंगे, c माइनस डी बाई 2, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आइए मेरे साथ, और होल डिवाइडेड बाई, बोलिए फॉर्मूला में दोनों में अंतर, जो प्लस में है देखिए, जो प्लस में है वो माइनस में है, और जो माइनस में वो प्लस में, तो चिन्ह बदलने के लिए माइनस को कॉमन हम बताए थे, लेडीज का काम करता है माइनस, जो सबको बदल देता है। तो माइनस वाला क्या बन जाएगा, अब प्लस बनेगा, और प्लस वाला क्या बन जाएगा, अब माइनस बन गया। बोलिए, अब जैसे बन गया तो यहाँ पर आप फॉर्मूला क्लियर कर चुके हैं, अब सवाल को केवल डायरेक्ट पुट कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। तो क्या बनेगा, 2 कॉस, बोलिए 4 का आधा 2x इंटू साइन, x में 3x चला गया -2x का आधा -x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, किसका फॉर्मूला बच्चों, कॉस 2x का। अब बताइए ध्यान से, बोलिए 2 कॉस 2x इंटू साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं ना पहले ही, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो और नीचे बताइए क्या होगा, माइनस कॉस 2x, तो बोलिए कॉस 2x माइनस माइनस प्लस, तो 2 साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स कहीं है ऑप्शन नंबर ए में। बताइए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगा तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाए, लेकिन यहाँ साइन कॉस अलग अलग था, साइन कॉस क्या था, अलग अलग था, एक साइन था और एक क्या था कॉस, कोई फॉर्मूला लगने वाला नहीं है सी और डी वाला। ठीक है, चलिए
अब देखिए यहाँ पर 3 ठो दिया है, तो आपको हम पहले बता चुके हैं ना कि जब भी आपको 2 से अधिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया रहेगा तो आपको उसमें से 2 का ही चयन करना है। कितना का? 2 का। देखिए ना मजे से बनेगा। आइए ना बनाते हैं। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x होल डिवाइडेड बाई sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। ये हो गया। चलो अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, जब भी आपको 2 से अधिक अगर त्रिकोणमितीय फलन दिया रहता है, क्या दिया रहता है? 2 से अधिक त्रिकोणमितीय फलन दिया रहता है तो वहां पे हम चयन 2 का ही करते हैं। किसका किसका? एक सबसे बड़ा कोण और एक सबसे छोटा कोण, और जो रेस्ट बच जाता है उसको साइड में रखते हैं बाद के लिए। तो बोलिए यहाँ पे सबसे बड़ा कोण कौन है? cos 4x, और सबसे छोटा कोण कौन है? cos 2x। रख लिए अपने पास, और जो बीच का एंगल है उसको हम साइड कर देते हैं। चलो आगे चलते हैं। फिर बताओ यहां पर सबसे बड़ा कोण कौन है? sin 4x। सबसे छोटा कोण कौन है? sin 2x। और बताओ यहां पर बीच का कोण कौन है? sin 3x। उसको हम साइड कर दिए। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? क्या समझ में आया कि नहीं आया? बता दो। समझ में आया या नहीं आया? बता दो। क्या करते हैं जरा बता दो बच्चों। जब भी 2 से अधिक त्रिकोणमितीय फलन दिया रहेगा तो हम चयन 2 का ही करेंगे, एक सबसे बड़ा कोण और एक सबसे छोटा कोण। ठीक है, क्या करेंगे? एक सबसे बड़ा कोण का चयन करेंगे और एक सबसे छोटा कोण का चयन करेंगे। क्लियर है? और जो बीच का एंगल होगा उसको साइड कर देंगे। अब जैसे साइड किए आपको फॉर्मूला ना चकचका के दिख रहा होगा, अगर आप याद किए होंगे, और अगर याद नहीं किए होंगे तो आपको कुछ नहीं, भूत पिशाच जैसा नजर आएगा। ये एकदम आपको सीधा नजर आएगा। अगर आप फॉर्मूला याद किए होंगे तो सीधा नजर आएगा। कैसे? देखिए ध्यान से। दोनों कॉस है, सिंगल एंगल है और प्लस है, यानी कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? जल्दी बताइए। कॉस एक को पढ़ेंगे सी प्लस, और एक कॉस एक को पढ़ेंगे डी। तो बोलिए कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला। तो प्लस है तो दोनों कॉस एक साथ, दोनों कॉस एक साथ और गुना में 2। तो क्या होगा? सी प्लस डी बाई 2 और दूसरा सी माइनस डी बाई 2। आया कि नहीं आया? सिमिलर आगे आएंगे तो क्या मिलेगा बताओ? सिमिलर आगे आएंगे तो बताओ। दोनों साइन है, सिंगल एंगल है, प्लस है, तो क्या पढ़ेंगे? एक को साइन पढ़ेंगे, साइन सी प्लस साइन डी। क्या पढ़ेंगे? साइन सी प्लस साइन डी। तो बताइए यहां पर फॉर्मूला आपको हम बता चुके हैं। दोनों साइन है, प्लस में है, तो क्या लिखेंगे? साइन पहले कॉस बाद में और गुना में 2। तो क्या होगा? सी प्लस डी बाई 2 और सी माइनस डी बाई 2। क्या होगा? सी प्लस डी बाई 2। पहला एंगल में एकदम फिक्स है, इसीलिए ना आपको 2 क्वेश्चन बताया कि पहलका में दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, और दूसरका में दोनों को घटा दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। इससे क्या होगा ना, जल्दी तो बनेगा, ऑब्जेक्टिव है, फास्ट सीखिएगा कैसे तब। तो बताइए क्या लिखेंगे? 2 कॉस, क्या करना है? दोनों एंगल को जोड़ना है, तो 4 और 2 6, 6 का आधा 3x लिख दिए, इनटू डायरेक्ट कर रहे हैं, इनटू फिर से कॉस, फिर से क्या कॉस, इस बार क्या करना है? घटाना है। 4 में 2 जाएगा 2, 2 का आधा x प्लस, यहां प्लस बोलिए कौन हो गया? cos 3x। एकदम मजे के साथ बनाइए, कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर बोलिए 2 साइन, दोनों एंगल को जोड़ना है, 2 से डिवाइड, 4 2 6, 6 का आधा 3x इनटू फिर कॉस लिख दिए कॉस। इस बार क्या करना है? दोनों को घटाना है, 4 में 2 गया 2, 2 का आधा x प्लस कितना है? साइन 3x। अब जवाब दीजिए यहां से। cos 3x कॉमन, तो यहां से क्या बचेगा? 2 cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन 3x कॉमन,
तो यहां से क्या बचेगा 2 cos x प्लस 1। तो ये और ये कैंसिल। अब बताइए दोनों का एंगल सेम है तो cos बाय साइन क्या होता है बच्चों, आप लोग आवाज दीजिए, cot 3x। क्या cot 3x कहीं ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी आ गया। बोलिए कोई दिक्कत, समझ में आया या नहीं आया? एकदम सी डी का फॉर्मूला कब यूज करेंगे, ए प्लस बी का कब यूज करेंगे, ये सारा फॉर्मूला का प्रैक्टिस आपके सामने है। एकदम बिंदास होकर के बनाएं, कहीं कोई दिक्कत ना ले, एकदम बिंदास होकर के बनाएं। इसको आप बनाना चाहेंगे तो बिल्कुल बना सकते हैं, ये स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है। तो अगर आप कॉट से रिलेटेड किसी फॉर्मूला का यूज करते हैं तो कॉट से रिलेटेड आपके पास केवल एक ही फॉर्मूला होता है, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी या फिर कॉट ए माइनस बी का। ये दो ही फॉर्मूला, यही एक बोल रहे हैं, एक इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों सेम होता है, एक में माइनस प्लस और एक में प्लस माइनस, ठीक है। यही फॉर्मूला का यूज होता है आपका। तो मेनली ये फॉर्मूला का यूज होता है। तो इस फॉर्मूला का हम यूज कैसे करते हैं तो आइए हम कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का, जब भी कॉट से रिलेटेड हो ना तो कॉट से रिलेटेड आपके पास फॉर्मूला यही दोनों है, एक कॉट ए प्लस बी का और एक कॉट ए माइनस बी का। एक क्या, कॉट ए प्लस बी का और एक कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला बच्चों, ठीक है। तो क्या होता है देखिए यहां पर पढ़ेंगे 1 इंटू कॉट ए, 1 कॉट ए इंटू कॉट बी, 1 नहीं यहां गलत लिख रहे थे, 1 नहीं, कॉट ए इंटू कॉट बी 1, क्या लिखते हैं कॉट ए इंटू कॉट बी 1 और होता है कॉट बी कॉट ए, कॉट बी कॉट ए। क्या बोले जरा बताइए, कॉट ए इंटू कॉट बी 1, कॉट ए इंटू कॉट बी 1 और डिवाइडेड बाय कॉट बी कॉट ए, कॉट बी कॉट ए। प्लस है तो माइनस प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस। आपका टोटली कॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है सिर्फ कॉट ही कॉट है ना, तो कॉट ही कॉट है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करना होगा क्योंकि कॉट से रिलेटेड फॉर्मूला आपके पास यही होता है। कौन, एक कॉट ए प्लस बी का और दूसरा कॉट ए माइनस बी का। तो कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी 1, कॉट ए इंटू कॉट बी 1, कॉट बी कॉट ए। प्लस है तो माइनस प्लस, माइनस है तो प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ अप्लाई करने का एक आसान तरीका है बच्चों। कैसे, आप देखिए पूरा कॉट ही कॉट भरा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ खास बातें हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। खास बातें क्या, देखिए x, 2x और 3x, x एंगल दिया है, 2x एंगल दिया है, 3x एंगल दिया है कि नहीं। तो आप किसी एक एंगल को लेके चलिए और उसको दो, देखिए किसी एक को, जैसे क्या क्या है आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या आपके पास एंगल है जरा पहले ये बताइए। आपके पास जो एंगल है, एक है x, आइए देखिए अभी हम बताते हैं क्या क्या तरीका, इसको बनाने का ट्रिक क्या है। एक एंगल है x, एक एंगल है 2x, एक एंगल है x, एक एंगल है हमारे पास 2x और एक एंगल है हमारे पास 3x। आप ये तीनों में से कॉट का कोई एक एंगल लेके चलिए, ये तीनों में से कोई एक। जैसे कॉट के साथ अगर हम x लेके चले तो उसको लिखिए क्या, कॉट 3x माइनस 2x। बोलिए दोनों इक्वल है कि नहीं, 3x में 2x जाएगा तो x ही होगा ना, तो कॉट x के इक्वल हो गया। या फिर आप लेके चलिए कॉट 2x को, तो यहां लिखिए कॉट 3x माइनस x। देखिए इसी तीनों एंगल का यूज करना है, अपने आप इसका वैल्यू लिख लेगा। बोलिए 3x में x जाएगा तो 2x आएगा कि नहीं आएगा। फिर बताइए, आप लिखिए क्या, कॉट 3x, कॉट 3x को क्या लिखिए, कॉट 2x प्लस x या x प्लस 2x, जो भी लिखिए। तो देखिए यहां पर ये कॉट 3x और ये भी तो 3x आएगा। अब बताइए सब में आपका वही तीनों एंगल यूज हुआ कि नहीं। आप इसमें से किसी को भी लेके चलिए, आपका इसका वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो हम क्या लेके चलते हैं, हम लेके चलेंगे प्लस वाला। हम क्या लेके चलेंगे, प्लस वाला। क्या लेके चलेंगे, प्लस वाला। तो कैसे लेके चलेंगे, देखिए क्या लेके चलेंगे, सबसे हाईएस्ट एंगल कौन है, कॉट 3x। कॉट 3x को हम लिखते हैं कॉट x प्लस 2x। अब बताइए तो दो एंगल यहां जोड़ में है, इसको कॉट 3x को रहने दीजिए,
यहाँ पर cot 3x को रहने दीजिए, रहने दिए। अब बताइए यहाँ पर cot के साथ दो एंगल जोड़ में है, तो एक को पढ़िए a और एक को पढ़िए b, तो cot a प्लस b आया। cot a प्लस b का फॉर्मूला बोलिए, cot a इंटू cot b 1, cot b cot a, cot b cot a, और प्लस है तो माइनस प्लस। आया कि नहीं आया बच्चों बता दीजिए। एकदम यही वाला फॉर्मूला, क्या cot a इंटू cot b 1, cot b cot a, प्लस है तो माइनस प्लस, लगा दिए। अब बताइए ये पूरा इधर डिवाइड है ना, डिवाइड है तो बताइए यहाँ से ये इधर आएगा तो पूरा का पूरा टर्म मल्टीप्लाई होगा, cot 2x प्लस cot x इज इक्वल टू cot x इंटू cot 2x माइनस 1। आएगा कि नहीं आएगा। अब जैसे आ गया तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा जल्दी बताइए, cot 2x इंटू cot 3x प्लस cot x इंटू cot 3x इज इक्वल टू cot x इंटू cot 2x और माइनस 1 आएगा। माइनस 1 को इधर भेजिए, जैसे माइनस 1 को इधर भेजेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस 1। माइनस 1 को इधर भेज दिए तो प्लस 1, तो क्या मिलेगा बताइए, cot x इंटू cot 2x, ये प्लस उस साइड चला गया तो माइनस, cot 2x इंटू cot 3x, फिर ये प्लस उधर चला गया तो माइनस, ये गुना में ना आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको लिख देते हैं cot 3x इंटू cot x। तो देखिए तो cot x इंटू cot 2x माइनस cot 2x इंटू cot 3x, ओहो, और यहाँ देखिए थोड़ा सा नजदीक होगा तो होता दूर हो गया, cot 3x इंटू cot x इज इक्वल टू बोलिए कितना आ गया 1, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर सा बात है। देखिए क्वेश्चन ये कोट से रिलेटेड है, अगर आपको पूरा कॉट ही कॉट दिया गया है, पूरा कॉट ही कॉट दिया हुआ है, तो आपके पास इसी दो में से फॉर्मूला को यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर डाउट है तो हमसे फिर से पूछिए। 3x को लिख दिया x प्लस 2x, सॉल्व कर दिया, आराम से बन गया cot a प्लस b का फॉर्मूला। किसका, cot a प्लस b का फॉर्मूला। फॉर्मूला यूज करने सीखिए, सारा बनेगा। चलिए tan 4x का हम लोग बात करते हैं, तो 4x से पूरा अगर आप टर्म देखिए तो पूरा टर्म आपका x में आया है, पूरा देखिए टर्म जहां भी ऑप्शन है, किस में आया है ऑप्शन में बताइए, x में आया है। मतलब 4x का आधा, 4x का आधा कितना होगा बोलिए, एंगल 2x, एंगल 4x है ना, 4x का आधा एंगल हो गया 2x, और फिर 2x का आधा तब आएगा x, यानी कितने बार हाफ एंगल लगाना है, 2 बार लगाना है। कितने बार लगाना है, 2 बार। तो बताइए, आपको बताए थे 10, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं हम, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं tan 2x का, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं किसका, tan 2x का। tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। बोलिए tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो देखिए यहां पर एंगल आपका जब 2x था तो सारी जगह पे एंगल x हुआ है, जब एंगल आपका 2x था तो सारी जगह पे देखिए एंगल x लिखे हैं। तो सिमिलर बताइए, तो जब 2x का आधा हुआ है x, बताइए 2x था तो सब जगह कितना हुआ है x, मतलब 2x का आधा हुआ है। तो उसके बाद बताइए, तो उसी तरह से जब tan 4x होगा तो यहां पर कितना होगा जल्दी बताइए, 2 tan 4x का आधा 2x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x हो गया। बोलिए यहां तक। अब जैसे आ गया तो आप क्या कीजिए, इसको फटाक से 2 tan 2x को रहने दीजिए, रहने देते हैं, बाय 1 माइनस tan पे स्क्वायर है, तो बताए थे ना अगर किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे स्क्वायर है, इसका मीनिंग होल पे स्क्वायर है। किसी ट्रिग्नोमेट्री पे स्क्वायर है मतलब होल पे स्क्वायर है। तो बच्चों बताइए यहां से क्या मिलेगा, 2 tan 2x का फॉर्मूला अभी लिख के रखे थे, बताइए 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2x का फॉर्मूला 2 tan x बाय
1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो किसका फॉर्मूला लगा दिए, जहां जहां पर 10 2x दिखाई दिया हम 10 2x का फॉर्मूला लगा दिए। अब ये 2 हमारा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो 4 10x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंश का स्क्वायर, होल पे स्क्वायर है तो, और हर का स्क्वायर। अब यहां पर हम आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। अच्छा एक स्टेप कर देते हैं, कुछ नहीं तो 1 है, तो बताइए यहां से क्या मिलेगा। यहां पे बनाते हैं बच्चों, वहां देखिएगा सिर्फ, हाँ यहां पे स्पेस है। 4 10x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय, एलसीएम बताइए, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इधर से क्या होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर एलसीएम, और -2 10x का होल स्क्वायर। आ गया। अब जैसे आ गया तो क्या मिलेगा बताओ, 4 10x बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स गुना, ये पलटनिया मारेगा तो क्या मिलेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2a का काम कौन कर रहा है 10 स्क्वायर एक्स, b का काम कौन कर रहा है माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, और नीचे क्या है माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 10 स्क्वायर एक्स, ओए हाँ 10 स्क्वायर एक्स लिख दिए। तो अब देखिए यहां से एक तो कैंसिल, तो ऊपर में क्या मिलेगा 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या मिलेगा 1 2 10 स्क्वायर एक्स और 4 10 स्क्वायर एक्स, माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स और माइनस स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4। तो बताइए यहां ऑप्शन कहां दिख रहा है, हाँ 4 10x इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स माइनस 10 टू दी पावर 4x। देख लेते हैं एक बार, माइनस प्लस में गलती तो नहीं हुआ है कहीं, हाँ गलती हुआ है तो ये प्लस होगा ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 पे पावर 4x, यहाँ पे गलती हुआ था फॉर्मूला लगाने में। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ए। क्या किए 2 बार हाफ एंगल लगाए ना, 10 देखिए यहाँ पे 2x था तो x लिखा, तो 4x होगा तो कितना लिखेंगे 2x, उसके बाद जहां जहां 10 2x दिखा फिर से 10 2x का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन आप खुद से करें, यहां का नहीं देखें। क्यों, क्योंकि तभी प्रॉब्लम आपका आसानी से बनेगा एग्जाम हॉल में, अदरवाइज एग्जाम हॉल में आसानी से प्रॉब्लम नहीं बनने वाला है बच्चों। चलिए देखिए यहाँ पे अब आ जाएगा, तो ये सब ऐसे प्रॉब्लम इजी होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है, एग्जाम में आता नहीं। देखिए फिर से cos 4x है, ठीक है, बोलता है इसके रूप में लिखना है, तो cos 4x को देखिए यहाँ पर x, यहाँ x, यानी कि देखिए तो फिर 4x का आधा करेंगे तो मिलेगा आप 4x का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा 2x, और फिर 2x का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा x, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहां पर देखिए हम cos 2x का फॉर्मूला पहले सोचते हैं, तो cos 2x का फॉर्मूला आगे 1 होना चाहिए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है, ये होता है। तो जब एंगल 2x था तो यहाँ एंगल x है, तो बताइए तो जब एंगल 4x होगा तो यहाँ पर हमारा एंगल 2x होगा बच्चों, बताइए 2x का एंगल x तो 4x का एंगल 2x, क्यों 2x का आधा x, तो 4x का आधा कितना होगा 2x, तो बताइए cos 4x के जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, लिख दिए।
अब लिखने के बाद बताइए 1 माइनस 2 साइन पे स्क्वायर है तो हम साइन 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? होए भाई, एक सेकेंड और, क्या इस फॉर्म में तो दिया हुआ है, उसी फॉर्म में तो ये आ रहा है, हमें इस फॉर्म में नहीं लाना, इसके अलावा लाना है। तो चलिए लेके आते हैं फटाफट। रुकिए, एक और फॉर्मूला देखिए आ जाएगा। cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको सॉल्व कीजिएगा ना। 1 माइनस 2 साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा, लेकिन इसके अलावे हमें लाना है। ठीक है, चलिए ये आ गया। आने के बाद अब आते हैं, जैसे ये हो गया। अब बताइए तो जब 2x था तो यहाँ पर x हुआ, तो 2x का आधा x हुआ। तो बताइए तो अगर हम cos 4x लिखेंगे तो 4x का आधा कितना होगा? जल्दी बताइए बच्चों, cos 4x का आधा कितना हो जाएगा? कुछ है क्या? cos स्क्वायर 2x का आधा x, तो 4x का आधा 2x और माइनस 1 आ गया। अब देखिए तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, टिक मारिए, निकलिए। आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला को पुट करना था और आगे बढ़ना था। cos 6x को बोल रहा है क्या? एक्सपांड करने के लिए। तो चलिए cos 6x को एक्सपांड करते हैं। तो cos 6x को हम लिख सकते हैं क्या? cos 3 इंटू 2x। ठीक है, अब देखिए, अब cos 3 इंटू 2x को हम a मान लिए, तो cos 3a का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताइए। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये होता है। क्या होता है? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो फटाक से फॉर्मूला लगा दीजिए। 4 cos क्यूब a का काम कौन कर रहा है? 2x माइनस 3 cos a का काम कौन कर रहा है? 2x। तो बताइए 4 cos पे पावर क्यूब है, तो cos 2x पे पावर हम क्यूब लिख सकते हैं और 3 cos 2x लिखते हैं। अब देखिए तो सारा का सारा cos के फॉर्म में है, तो cos के फॉर्म में है तो cos 2x का फॉर्मूला अभी लिखे थे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए a माइनस बी का होल क्यूब, आपका ऑप्शन आ जाएगा कौन सा? a माइनस बी का होल क्यूब। याद है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस a क्यूब। a का काम कौन कर रहा है? 2 cos स्क्वायर x और b का काम कौन कर रहा है? 1। आप रख के इसको सॉल्व कीजिए, इसमें से कोई ऑप्शन आएगा। आपका 246 स्लाइड नंबर देख लीजिए, 246 स्लाइड नंबर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको बनाना है। अब देखिए आपके बीच जो क्वेश्चन आने लगा वो एकदम जबरदस्त सब क्वेश्चन आने लगा। सर कैसे? देखिए एकदम है, ध्यान सुनिए। साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में। तो बोलिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है, क्योंकि प्लस है तो a का काम कौन कर रहा है? 20 डिग्री, प्लस b का काम कौन कर रहा है? 10 डिग्री। साइन 20 प्लस 10 कितना डिग्री? 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान कितना? 1/2। देखिए आपका एंगल दोनों का सेम है कि नहीं? जो साइन का एंगल है वही एंगल है कॉस का, और जो कॉस का एंगल है, फिर देखिए यहाँ पर जो कॉस का एंगल है सेम साइन का है कि नहीं? साइन का एंगल कॉस का सेम है। साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में, प्लस है तो प्लस। किसका फॉर्मूला? साइन a प्लस बी का। लगा दिए, एकदम बिंदास होकर के बनाइए। देखिए यहाँ पर दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। कॉस 45 डिग्री माइनस है तो प्लस 15 डिग्री। 45 और 15 डिग्री कितना डिग्री? 60 डिग्री का मान 1/2। ऑप्शन नंबर ए हो गया। कौन सा फॉर्मूला बोलिए? एकदम लाजवाब, यही सब एग्जाम में आता है, यही सब आता है एग्जाम में यही सब आता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा कोई और एग्जाम में नहीं आता है। एकदम आसानी से आएगा और यही से प्रॉब्लम आएगा। क्या? दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, तो कॉस का फॉर्मूला माइनस है तो प्लस, यानी कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला। आइए यहाँ देखिए यहाँ पर दोनों कॉस है। देखिए आप आराम से बनाएंगे। कॉस 80 डिग्री माइनस
कॉस, ये सब क्वेश्चन आपको खुद बनाना चाहिए, हमको नहीं, हम सारा चीज़ का प्रैक्टिस करवा चुके हैं। साइन 80 डिग्री प्लस, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो बोलिए दोनों कॉस है, बोलिए सिंगल एंगल और माइनस है, तो दोनों कॉस है तो और माइनस बीच में है, तो एक को पढ़ेंगे सी और एक को पढ़ेंगे डी, तो दोनों कॉस है और माइनस है, तो क्या लिखेंगे, दोनों कॉस है और माइनस है, तो दोनों साइन एक साथ, दोनों साइन एक साथ, और माइनस है तो गुना में -2, पहला के साथ c प्लस डी बाई टू, दूसरा के साथ c माइनस डी बाई टू। आराम से फॉर्मूला, दोनों साइन है, सिंगल एंगल है, प्लस है, मतलब फॉर्मूला क्या, साइन c प्लस साइन डी, मतलब क्या लिखेंगे, दो साइन, देखिए यहाँ पर दोनों साइन है प्लस है, साइन पहले कॉस बाद में, तो c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू। तो बोलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए इसका फॉर्मूला, -2 साइन, पहला के साथ जोड़ना है 2 से भाग, 80 40, 80 40 120, 120 का आधा 60 डिग्री इंटू साइन, दोनों को घटाना है 2 से भाग, 80 में 40 गया 40, 40 का आधा 20 डिग्री बट्टा 2 साइन, दोनों को जोड़ना है 2 से भाग, 80 40, 80 और 40, 80 और 40, जल्दी बताइए, 80 डिग्री और 40 डिग्री, 120 डिग्री का आधा 60 डिग्री, फिर बोलिए कॉस, दोनों को घटाना, 80 में 40 गया 20, 20 का आधा, 80 में 40 गया 40, 40 का आधा 20 डिग्री, ये कैंसिल, दोनों का माइनस आ गया, दोनों का एंगल सेम है, साइन बाय कॉस 10 20 डिग्री, आ गया हमारा ऑप्शन। बोलिए सेम फॉर्मूला से बनेगा या नहीं बनेगा, क्वेश्चन कंप्लीट है, अब कुछ नहीं, आराम से बनेगा। अब बताइए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर साइन है, ये कॉस है, क्या है, एक साइन है एक कॉस है, हम कैसे इसको बनाएंगे, हम कैसे बनाएंगे इसको, एक तो साइन है और एक तो कॉस है, कैसे बनाएंगे इसको। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम दोनों को साइन में बदलने का प्रयास करेंगे, तब तो हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो बताइए इस कॉस को हम लिख सकते हैं क्या, साइन 90 डिग्री प्लस 105 ना, तो 105 के लिए 15 डिग्री, बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं, क्या लिख सकते, अभी नहीं, अभी साइन कहां से लिख देंगे, ये हमारा कॉस ही रहेगा। बताइए कॉस कितना, कॉस 90 प्लस थीटा, रुक जाइए, हाँ वो नहीं लिखेंगे, कॉस 90 प्लस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो हमें माइनस साइन थीटा तो नहीं लिखना है ना, हाँ यहां पे हम लगा देते हैं माइनस, तो 180 माइनस कर सकते थे, उसमें भी तो नहीं आएगा, 90 प्लस, चलिए ठीक है माइनस कर दिया, क्यों, देखिए यहां पर ध्यान से, हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं क्या, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है, माइनस साइन थीटा, पहले बता दीजिए। चलिए यहाँ पे प्लस अभी रहने देते हैं, अभी 105 को लिख रहे हैं ना, हम बाद में लिखेंगे, अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी हम गलती कर दिए थे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे थे। तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं साइन 105 डिग्री, बताइए कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बताइए ध्यान से बताइए, कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस 15 105 डिग्री होगा कि नहीं, 90 प्लस कॉस 115 डिग्री को हम 90 प्लस 15 लिख दिए, क्यों, कॉस बदल गया किस में, साइन में, ताकि दोनों क्या दिख जाए, साइन दिख जाए, दोनों क्या दिख जाए, साइन। तो इससे फायदा क्या हुआ सर, बताइए, देखिए यहां पर ध्यान से, साइन 105 को पढ़ो सी माइनस 15 को पढ़ो डी, तो साइन डी हुआ, तो बताइए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो माइनस है तो कॉस पहले साइन बाद में और गुना में 2, पहले के साथ c प्लस डी बाई टू, दूसरा के साथ c माइनस डी बाई टू, आ गया। अब जैसे आ गया तो क्या लिखेंगे, 2 कॉस पहले, बोलो कॉस के साथ पहला एंगल के साथ दोनों को जोड़ना है, 105 और 15 120, 120 का आधा 60, उसके बाद बताइए साइन, दोनों को घटाना है, 105 में 15 चला गया 90, 90 का आधा 45, पहला वाला में जोड़ के 2 से भाग, पहला वाला में जोड़ के 2 से भाग और दूसरे वाला में घटा के 2 से भाग, तो हम कर दिए। अब बताइए 2 गुना कॉस 60 डिग्री का मान 1/2
साइन 45 का मान 1/√2 कैंसिल हो गया, 1/√2 क्लियर हो गया, खत्म। हमने दिमाग क्या लगाया, दोनों साइन रहता प्लस में तो फॉर्मूला लगता, दोनों कॉस रहता तो रहता, प्लस माइनस में रहता तो फॉर्मूला, लेकिन यहाँ एक साइन और एक कॉस दे दिया। तो अब हम इस कॉस को क्या किए, 90 प्लस में लिखने का प्रयास किए ताकि आराम से बदल जाए, बदल गया, खत्म कहानी। यही तो दिमाग में रखना, एग्जाम में तो यही सब क्वेश्चन ही आएगा। आइए जैसे इस बार फिर से देखिए क्या दे दिया, कॉस 105 डिग्री और साइन 105 डिग्री, तो ये दोनों कॉस चाहिए, बीच में माइनस है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए कॉस 105 डिग्री माइनस साइन 105 डिग्री को फिर 90 प्लस 15 डिग्री लिख सकते हैं। अब बताइए फॉर्मूला, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। अब जैसे आ गया तो बताइए यहां से, कॉस 105 डिग्री माइनस कॉस थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है, 15 डिग्री, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताइए, कॉस सी माइनस कॉस डी का। किसका फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का क्या लगेगा, दोनों साइन एक साथ, दोनों साइन एक साथ, माइनस है तो गुना में -2। अब आपका काम है -2 साइन पहला एंगल के साथ, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 105 और 15 105 और 15 120, 105 और 15 105 और 15 120, 120 का आधा 60 इंटू साइन, दूसरा में दोनों को घटाएंगे 2 से भाग, 105 में 15 चला गया, 90, 90 का आधा 45 डिग्री, -2 गुना √3/2 गुना 1/√2, 2 कैंसिल, -√3 ये माइनस, कहाँ गलती कर दी है क्या, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, दोनों साइन एक साथ, ये कॉस है, नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा, 90 10 100 105 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा 115 प्लस 20 60, ठीक है ठीक है। कहीं गलती है एक बार देख लीजिएगा आप लोग, एंगल बैठाने में कहीं गलती हो रहा है तो हमको ठीक लग रहा है, इतना ही आ रहा है, ठीक है। आप लोग देख ले, कहीं बैठाने में अगर गलती हुआ होगा तो देख लीजिएगा एक बार, फॉर्मूला यही लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बोलता है क्या, साइन पहले कॉस बाद में, कॉस पहले साइन बाद में, तो साइन बोलिए ए प्लस है तो ए प्लस बी, 37 डिग्री प्लस 8 डिग्री साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, खत्म। आपको किसी तरह से भी आपको एडजस्ट करने देगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, लास्ट का जो 1-2 क्वेश्चन आएगा वो तगड़ा आएगा, देखिए यहां पर ध्यान से, साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर 30 से साइन स्क्वायर 80 दिया हुआ है, यहां तक दिया है। अब कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को, कैसे बनाइएगा, साइन स्क्वायर 10 साइन स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर 30 ऐसे लिखा हुआ है, कैसे बनाइएगा इसे क्वेश्चन को, जल्दी बताइए। एकदम आसानी से बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम धीरे 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 सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बनाइएगा कैसे ये बताइए, जल्दी बताइए बनाइएगा कैसे। सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना बच्चों, कि इसको बना लेना। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनिए। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखिए दो साइन का योग जहां 90 हो रहा है, दो साइन के योग जहां देखिए 90 हो रहा है, किसका किसका निकालिए उसको। साइन स्क्वायर 10 डिग्री साइन स्क्वायर 80 डिग्री, ये दोनों साइन स्क्वायर के कोनों का योग देखिए 90 हो रहा है ना। तो आप देखिए इसको कैसे बनाइएगा, ध्यान से सुनिए। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस, ध्यान से सुनिएगा, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर
हाँ 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं? बोलिए, इस 80 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री लिख सकते हैं? अब जैसे लिखिएगा तो बताइए क्या होगा। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस का स्क्वायर है। बताइए, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री इज इक्वल टू 1। यानी कि साइन, अगर दोनों साइन स्क्वायर है और उसके कोण का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है तो उसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो बोलिए, इसके कोण का योग 10 डिग्री और इसके कोण का योग 80 डिग्री, तो 10 और 80 90 1 प्लस इसके कोण का मान 20 डिग्री और इसके कोण का मान 70 डिग्री, तो 20 प्लस 70 90, इसका भी मान 1। ये बताइए 30 डिग्री और इसका 60 डिग्री, तो 30 और 60 90, इसका भी मान 1। इसका 40 डिग्री और इसका 50 डिग्री, दोनों को कोणों का योग 90, इसका भी मान 1। तो कितना हो गया बताइए जल्दी? इसका भी मान 1। टोटल कितना हो गया? 4। यानी दो साइन स्क्वायर के कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो उसका मान कितना होता है? 1। याद रख लीजिए इसको। दो साइन स्क्वायर के कोणों का योग, ध्यान से रखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो जाता है, उस साइन स्क्वायर के कोणों का योग कितना हो जाएगा? 1। खत्म, क्लियर। अब आइए यहां पर बताइए, कॉस का भी सेम कहानी, कॉस का भी सेम कहानी। बोलिए कितना? कॉस स्क्वायर 90 कॉस स्क्वायर 10, 10 और 90 10 और 90 100 भाग जाएगा यार। रुक जाओ, हम एक का एक करते हैं। 10 और 80, 90 को हटाइए, 90 को हटाइए। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है? एकदम ध्यान से फिर से समझाते हैं। जितना अच्छे से समझिएगा उतना बेहतर है, ठीक? जितना अच्छे से समझिएगा। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का सेम कंडीशन, फिर से सुनिए। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक? तो यहाँ पर 1 होगा या नहीं होगा, हम पहले ट्राई करते हैं। इसको ट्राई करते हैं फिर बताते हैं, ठीक है? पहले प्रूव करते हैं, प्रूव करने के बाद हम फिर बताएंगे। ऐसे नहीं बताएंगे, ठीक? ऐसे नहीं बताएंगे, प्रूव कर लेते हैं उसके बाद बताते हैं। चलिए, क्योंकि हम डायरेक्ट बता देंगे, अभी हो सकता है हम ये गलत लिखे हों, क्योंकि खुद हम ट्राई नहीं किए। एक बार ट्राई करके बताते हैं। आइए, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, दोनों को कोणों का योग 90 हो रहा है। कॉस स्क्वायर 10 डिग्री कॉस स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री। फिर बताओ, कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 10 डिग्री मान 1। बिल्कुल सही हम लिखे थे, बिल्कुल हम सही लिखे थे, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोले थे, बिल्कुल सही लिखे थे। बिल्कुल सही क्या लिखे थे? जो साइन का कंडीशन वही कॉस का कंडीशन। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 इफ दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो बताइए तो जरा ध्यान से, यहाँ 10 से 90 डिग्री गया है, तो 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री का मान 1। बोलिए, इससे पहले कॉस स्क्वायर 80 डिग्री होगा कि नहीं? 90 डिग्री तक गया है। तो फिर बोलिए 20 प्लस 70 का योग 1, फिर बताइए 30 और 50 का योग 1, फिर 40 प्लस 30 और क्या यार, क्या हम कर रहे हैं? 30 और 60 का योग 90, 40 और 50 का योग 90, इतना मिलेगा कि नहीं? बताइए कितना कितना डिग्री? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री मिलेगा या नहीं मिलेगा? और साथ में हमारा क्या है? कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो बताइए, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान 0, 0 का स्क्वायर 0, कितना बार जोड़ेंगे? 4 बार जोड़ेंगे, तो +4, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया तो हमें बताइएगा। स्लाइड नंबर 254, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यही सब आएगा। वो रिलेशन याद रखना है आपको, बस। क्लियर है? देखिए ना, क्या 10 से लेकर के 90 तक जाना है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और यहाँ 90, कॉस 90 का मान 0। क्लियर है? फरिया लिए। और यहाँ जानते हैं दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होगा तो उसके कॉस का मान 1। चलिए लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है।
बोलता है कि tan 20, tan 30, tan 40, tan 50, tan 60 और tan 70 डिग्री का मान कितना होगा। तो फिर से बता दे बाबू, क्या बता दें, जरा ध्यान से सुनिए, गुना में रहेगा tan x इंटू tan y। रिलेशन निकाल के देख लें, एक बार निकाल के देखते हैं। tan 20 डिग्री और tan 70 डिग्री, एकदम रुक जाइए थोड़ा सा, बता रहे हैं। tan 20 डिग्री tan 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री 70 डिग्री, tan 20 डिग्री इंटू cot 20 डिग्री tan cot 1। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से क्या कहता है, tan x इंटू tan y का वैल्यू भी 1 होगा। tan x इंटू tan y का वैल्यू भी 1 होगा। कब? जब दोनों के एंगल का योग, दोनों के एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। एकदम ध्यान दीजिए, साइन और कॉस में स्क्वायर का सम 1 होता है जब दोनों के कोनों का योग 90 हो। ये सब हम निकाल रहे हैं, प्रॉपर्टीज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? प्रॉपर्टीज। आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा, देखिएगा आप। तो बताइए, ये tan 20, ये tan 20 और tan 70 हो गया 1 गुना, tan 30 और tan 60 हो गया 1 गुना, tan 40 और tan 50 हो गया 1। ऑप्शन नंबर बी, टाई फिश। tan वाला में अगर गुना है तो मान 1 होगा जब उसके कोनों का योग 90 डिग्री होगा। एकदम याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पर कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए दोनों का। तो साइन स्क्वायर के कोनों का योग कितना हो रहा है, जल्दी बताइए, 90, इसका मान 1। tan स्क्वायर 45, tan 45 डिग्री का मान 1, उस पर स्क्वायर, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सर इसका मान कैसे लिखे? अभी देखिए हम यहाँ बताए थे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई का वैल्यू 1 होगा जब दोनों के कोनों का योग 90 होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, किधर गया जी, यहाँ पे आइए, जल्दी आइए। साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर के कोनों का योग देखिए कितना है, 90, तो इसका मान कितना होगा, 1। tan 45 डिग्री का मान उसका स्क्वायर, 0 आ गया, 0, खत्म। यही तो क्वेश्चन है, दबदबा है। यहाँ बताइए, cos 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री है, क्या है जल्दी बताइए, cos 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए, cos 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री है, तो एक काम करते हैं, cos 15 डिग्री को लिख देते हैं और माइनस साइन को लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 90 में कितना माइनस कर दे तो 15 हो जाएगा, 45 करेंगे नहीं, 60 75 डिग्री कर दें, कितना, 75 5 80 10 90। ये आ गया हमारे पास। बाइक भी देखना पड़ता, रात का 12 बज गया, अभी रात का 12 बज रहा है बच्चों और बाइक बार में इसलिए बार बार देखना पड़ जाता है क्योंकि समय खराब है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, अब खत्म हो गया। चलिए ना, अब सवाल कंप्लीट हो गया। तो कितना हो गया बोलिए, cos 15 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos कितना, 75 डिग्री आ गया, 75 डिग्री ना। अब बताइए, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, -2, दोनों साइन एक साथ, पहले के साथ, दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड, 75 और 15 90, 90 का आधा 45 डिग्री इंटू साइन, फिर बताइए यहाँ से 15 में 75 गया, -60 का आधा -30 डिग्री -2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा 1/2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1/√2। ऑप्शन नंबर ए, खत्म। फॉर्मूला लगाए किसका, cos c माइनस cos d का बच्चों। अब बार बार एक ही फॉर्मूला, cos c माइनस cos d का, दोनों साइन एक साथ और माइनस है तो गुना में -2, पालका के साथ जोड़ो एंगल को 2 से डिवाइड, दूसरा को घटाओ एंगल 2 से डिवाइड। एकदम क्लियर, फॉर्मूला का ट्रिक ही आपको ऐसा दे दिया गया है। ठीक है, अब कोई फॉर क्वेश्चन, ओहो अभी वो बचा है, cot 75 और cot 15। ए भाई
टेन का कहानी सेम, कॉट का कहानी सेम। जरा सुनिए, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई इज इक्वल टू 1 कब, इफ दोनों एंगल का सम हमारा 1 हो जाए। दोनों देखिए 75 15 90, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 1। सीधा खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना है। टेन और कॉट का कहानी सेम है। अब आपका यहां से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है कंप्लीट। यहां से ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है कंप्लीट, जितना भी था बच्चों। अब हम लोग अगले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर और लीनियर इनइक्वालिटीज को कंप्लीट करेंगे। तो अगले क्लास से बिल्कुल 5 क्वेश्चन, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर और 2 लीनियर इनइक्वालिटीज से क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे कल के पूरे क्लास में। तब तक आप बताएं, जो स्लाइड नंबर में दिक्कत होगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम लास्ट के क्लास में, क्लास जब लास्ट होगा तो हम उस स्लाइड नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।